हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शशांक आईएएस। मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस पर स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्लियामेंट यानी संसद। तो आपने संसद देखी होगी और आपको पता होगा कि संसद दिल्ली में स्थित है। तो संसद वास्तव में क्या है, संसद के कितने भाग होते हैं, क्या होती है लोकसभा, क्या होती है राज्यसभा। क्योंकि राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठता, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। हमारा जो संसद है, क्योंकि हमने संविधान के प्रावधान करीब करीब 60 देशों से लिए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि संसद या संसदीय व्यवस्था हमने कहां से ली है, तो आज हम इसके बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी विद्यार्थी को अगर मेरा पूरा बैच चाहिए, डिटेल बैच चाहिए, तो आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आज ही केवल 799 रुपये में पूरा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, स्टेट पीएससी या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, तो उसमें बहुत ज़्यादा सहायक होगा। तो केवल 799 में बैच है। उसके बाद शशांक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, केवल 999 फीस है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप एक बार ज़रूर पढ़ के देखिए। सुदीप सर साइंस पढ़ा रहे हैं, केवल 499 रुपये में। तो इतनी कम फीस में आपको इतना बेहतरीन बैच कहीं नहीं मिलेगा। तो क्योंकि आधे से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है और इसीलिए जल्दी से जल्दी बैच में एनरोल करें और बैच परचेज करें। तो चलिए आइए देखते हैं संसद क्या होती है। लेकिन संसद से पहले मैं आपको संविधान के कुछ स्तंभ बताना चाहता हूं, जिसे सरकार के स्तंभ भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के 3 स्तंभ होते हैं, इसको भारत सरकार के स्तंभ ही कहते हैं। तो चलिए एक चीज देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, भारतीय राज्य व्यवस्था सबसे पहले सभी बच्चे लाइव आ जाएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएं और उनका भी भला हो पाए। तो देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत, आपको पता है कि हमारे देश का नाम है। व्यवस्था क्या है? कानून, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था होती है। लेकिन ये बीच में राज क्या है? तो संविधान के परिप्रेक्ष्य से हिसाब से राज्य सरकार को कहा गया है, यानी भारत सरकार की व्यवस्था। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में, परिचय में ये पढ़ाया था कि भारत सरकार की व्यवस्था होती है और सरकार के भारतीय संविधान में 3 अंग दिए हुए हैं। सरकार के 3 अंग दिए हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप देखिएगा, यहीं से संसद निकल कर आएगी। और वास्तव में संसद क्या होती है, पूरा इसका बेसिक से लेकर यूपीएससी मेंस तक के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसा कि आपको पता है कि विधायिका का काम होता है कानून बनाना। विधायिका का काम होता है कानून बनाना। अब विधायिका ने कानून बना दिए हैं, उनको लागू भी तो किया जाएगा। तो कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, टू एग्जीक्यूट लॉ। एग्जीक्यूटिव का अर्थ होता है टू एग्जीक्यूट द लॉ। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। उसके बाद अब मान लीजिए विधायिका ने कोई कानून बना दिए, कार्यपालिका ने लागू कर दिए, तो विधायिका अपनी मनमानी भी तो कर सकती है, क्योंकि जो कानून बनाने वाले व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, वो भी तो इंसान ही हैं। वो किसी एक धर्म, एक पक्ष के हिसाब से भी तो कानून बना सकते हैं। यह कार्यपालिका उन्हें प्रॉपर तरीके से लागू ना करे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसी चीज के लिए तीसरा स्तंभ बताया गया है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है कानून की देखभाल करना, कानून की रक्षा करना, और जो भी कानून बनाए गए हैं, ये संविधान में कोई भी पॉइंट है जो कि क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, उनकी व्याख्या करने का काम होता है न्यायपालिका का। तो विधायिका का कानून बनाना, कार्यपालिका का कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कानून की देखभाल करना, उसकी रक्षा करना, जो क्लियर नहीं है उसको स्पष्ट करना। हालांकि मीडिया को चौथा स्तंभ बताया गया है सरकार का, लेकिन संविधान में उसका जिक्र नहीं है। तो हम 3 ही स्तंभ पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विधायिका की, कि लेजिस्लेटिव विधायिका क्या होती है। इसका काम सभी को पता होगा, कानून बनाना। अब कानून बनाने वाली होती है विधायिका। तो विधायिका के 2 भाग होते हैं। विधायिका को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है संघ की विधायिका और दूसरी है राज्य की विधायिका। लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन
एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट। संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका। अब संघ से अर्थ क्या समझ रहे हो आप? संघ का अर्थ है देश। संघ का अर्थ है देश, यानी देश की विधायिका। राज्य की विधायिका अर्थ राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये राज्य हैं। तो एक देश की विधायिका होती है और एक राज्य की विधायिका। जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है उसको कहा जाता है संघ की विधायिका। पूरे देश के लिए जो कानून बनाती है उसको कहा जाता है संघ की विधायिका। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, 130 करोड़ भारतीयों के लिए जो कानून बनाती है उसको कहा जाता है संघ की विधायिका। लेकिन एक पर्टिकुलर राज्य के लिए, एक केवल राज्य के लिए कानून बनाने का काम होता है राज्य की विधायिका का। जैसे उत्तर प्रदेश की विधायिका अलग है, हरियाणा की विधायिका अलग है, पंजाब की विधायिका अलग है, कर्नाटक की विधायिका अलग है। तो एक देश के लिए कानून बनाते हैं, एक राज्य के लिए। और जैसा कि मैंने 7वीं अनुसूची में आपको पढ़ाया था कि हमारी जो कानून बनाने की जो सूची है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। देश के लिए कानून बनाने का कार्य होता है संघ सूची में। राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य होता है राज्य सूची में, राज्य सरकार का। और संवर्ती का अर्थ है जो विषय, जिन विषयों पर संघ, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कहीं भी विरोधाभास हो जाए, मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना दिया जो संवर्ती सूची में है, केंद्र ने भी बना दिया, राज्य ने भी, और उस पर विरोधाभास हो रहा है, तो उस केस में केंद्र का कानून लागू होगा, संघ का कानून लागू होगा। तो विधायिका 2 प्रकार की होती है। संघ की विधायिका जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, राज्य की विधायिका जो एक राज्य के लिए कानून बनाएगी। विषय हम पढ़ा चुके हैं। आइए बात करते हैं संघ की विधायिका का। अब पूरे देश के लिए कानून कहां से बनते हैं? तो पूरे देश के लिए कानून देश की राजधानी दिल्ली से बनते हैं। और दिल्ली में क्या है? संसद। तो संसद को ही संघ की विधायिका कहा गया है। संसद ही पूरे देश के लिए कानून बनाती है। पार्लियामेंट ही पूरे देश के लिए कानून बनाती है। संसद को ही संघ की विधायिका कहा गया है। संसद ने जो भी कानून बनाया वो भारत के पूरे भाग में लागू होगा। 2019 से पहले वह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर और 35A हटाकर ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि संसद का बनाया हुआ कानून, संघ की विधायिका का बना हुआ कानून, वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। तो संसद ही संघ की विधायिका है। यानी देश की राजधानी दिल्ली से पूरे देश के लिए कानून बनते हैं, और देश की राजधानी दिल्ली में क्या है? संसद। आइए राज्य की विधायिका पर। अब राज्य की विधायिका एक राज्य के लिए कानून बनाती है, और प्रत्येक राज्य में आपने देखा होगा कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक होता है राज्य विधानमंडल, वो राज्य के लिए कानून बनाता है। तो राज्य विधानमंडल को ही राज्य की विधायिका कहा गया है। ये हर राज्य की राजधानी में होगा। जैसे उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कहाँ है? लखनऊ में। राजस्थान का विधानमंडल कहाँ है? जयपुर में। इसी तरीके से हर राज्य का अपना विधानमंडल होता है। अगर मैं पूछूं देश का विधानमंडल क्या होता है, तो देश का विधानमंडल है संसद। राज्य का विधानमंडल अलग होता है जो विधान बनाता है। तो संसद देश के लिए कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बनाता है। यहां से आप क्लियर हुआ होगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई अखबार पढ़ रहे हो या कहीं पर भी कुछ पढ़ रहे हो और उसमें सीधा ना लिख दिया जाए संघ की विधायिका ने ये कानून बनाया, तो इसका अर्थ यह है कि पूरे देश के लिए कानून बनाया गया है, और वो संघ की विधायिका का इशारा संसद की तरफ करता है। यानी संसद ने कानून बनाया है। राज्य की विधायिका ने मान लीजिए कानून बनाया, तो आप समझ जाइएगा राज्य विधानमंडल ने इस राज्य के लिए बनाया है, वहां राज्य स्पष्ट होगा। तो संसद देश के लिए बनाती है, राज्य विधानमंडल राज्य के लिए। आइए देखते हैं संसद के। अब संसद आपने दिल्ली में देखा होगा, एक गोल सी बिल्डिंग है जिस पर पिलर लगे हुए हैं। इसको लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। लोकतंत्र का मंदिर का अर्थ क्या है? जैसे मेरा विश्वास मेरे ईश्वर पर है, आपका विश्वास आपके ईश्वर पर होगा। कोई भगवान पर विश्वास करता है, कोई अल्लाह पर विश्वास करता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं। तो हम इतने लोगों पर विश्वास करते हैं, अलग अलग मान्यताएं होती हैं, तो मैं मंदिर क्यों जाता हूं? क्योंकि मेरा विश्वास है उस ईश्वर पर। इसी तरीके से लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है। 130 करोड़ लोगों का विश्वास संसद है। हमारा विश्वास संसद है कि जो हमने संसद में लोग भेजे हैं वो हमारे लिए अच्छे कानून बनाएं, हमें रोजगार की व्यवस्था दें,
शिक्षा की व्यवस्था दें, स्वास्थ्य दें। ये क्या है, संसद ही कानून बनाता है इनसे जुड़ा। तो संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है और वो गोल बिल्डिंग है, इसको लोकतंत्र का मंदिर भी कहा गया है। अब संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के 3 भाग होते हैं, पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तीनों से मिलकर संसद बनती है। भूल मत जाइएगा, ऐसा नहीं है कि संसद के 2 सदन होते हैं, लेकिन भाग 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और यहां से अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए कि संसद का इनमें से कौन भाग नहीं होता है, तो ऑप्शन आएगा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संसद का भाग नहीं होता। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होगा, भाग नहीं होगा। राष्ट्रपति अपने आप में भाग है। लोकसभा के सारे सदस्यों को मिलाकर लोकसभा अपने आप में भाग है। राज्यसभा के सारे सदस्यों को मिलाकर राज्यसभा अपने आप में भाग है। तो संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब राष्ट्रपति क्यों होता है? राष्ट्रपति तो संसद में बैठता ही नहीं है। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन है, उसकी ऑफिस वहीं है। तो राष्ट्रपति संसद का भाग क्यों है? तो इसके पीछे कई कारण है। सबसे बेसिक कारण है कि संसद का काम होता है कानून बनाना, और कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में, संसद में एक विधेयक लाया जाता है, एक बिल लाया जाता है। अब बिल अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग बहुमत से पास होते हैं, लेकिन हम ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं, एक साधारण विधेयक की। तो संसद कानून बनाती है और संसद में एक बिल लाया जाता है, चाहे वो लोकसभा में आए या राज्यसभा में, किसी में भी आए। पहले मान लीजिए राज्यसभा में कोई विधेयक आया कि भाई हम ये कानून बना रहे हैं, ये देश में इस तरीके से लागू होगा और इससे ये फायदा होगा। जैसे कि 3 तलाक कानून आया, और भी कितने प्रकार के कानून बनते हैं। इस तरीके से मान लो कोई विधेयक राज्यसभा में आया, अब वो राज्यसभा में उस पर वोटिंग होगी, मत दिए जाएंगे। अब वो राज्यसभा से पास हो गया, तो राज्यसभा से पास होकर वो कहां जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में चर्चा होगी, फिर वोटिंग होगी, और दोनों सदनों से पास हो गया तो वो जाता है भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जब तक वो बिल रहेगा, जब तक वो विधेयक रहेगा, तो वो विधेयक होगा। जिस दिन राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा, उस दिन वह अधिनियम कहलाएगा, एक्ट कहलाएगा। जैसा कि उदाहरण, जब पार्लियामेंट में CAB आया, नागरिकता संशोधन विधेयक, तो वो नागरिकता संशोधन विधेयक था। जैसे ही संसद से पास हुआ और राष्ट्रपति ने साइन किया, वो बन गया CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो संसद का कार्य होता है देश के लिए कानून बनाना, और संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। क्या बिना राष्ट्रपति के कोई कानून बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। क्या बिना लोकसभा के कोई कानून बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या बिना राज्यसभा के कोई कानून बन सकता है? नहीं। इसीलिए, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी कानून नहीं बन सकता, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद का काम होता है कानून बनाना, और बिना राष्ट्रपति कानून बन नहीं सकता, तो राष्ट्रपति को संसद का भाग बताया गया है। तो संघ की विधायिका देश के लिए कानून बनाती है। देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में संसद है, संसद को ही संघ की विधायिका कहा गया है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। उसके 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भूल मत जाना। आइए राज्य की विधायिका की बात कर रहे हैं। राज्य की विधायिका का अर्थ है राज्य के लिए कानून बनाना। हर राज्य की अपनी विधायिका होती है। अब राज्य विधान मंडल राज्य की विधायिका को कहा जाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, और वो भाग कौन सा है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, इसका मतलब है संसद को ही कॉपी करके राज्य में लगाया गया है। जिस तरीके से राष्ट्रपति देश में होता है, जिस तरीके से राष्ट्रपति देश का मुखिया है, उसी तरीके से राज्य का मुखिया राज्यपाल है। लोकसभा की तरह विधानसभा, राज्यसभा की तरह विधान परिषद। तो ये राज्य के लिए कानून बनाते हैं। इसमें भी एक विधेयक आता है, जो कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पास होता है,
और जैसे ही पास हो जाएगा वो राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल जिस दिन उस पर हस्ताक्षर कर देगा उस दिन वह अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो बिना राज्यपाल के कोई राज्य में कानून नहीं बन सकता। लेकिन अब विधानसभा की बात करें तो हर राज्य में अपनी एक विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। वो हम बताएंगे कौन कौन से में। लेकिन हर राज्य में क्यों नहीं बनाई, इसका भी हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे जब आगे विधान परिषद पढ़ाएंगे। तो 6 ही राज्यों में है, लेकिन जिस राज्य में है उस राज्य से विधेयक पारित होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस राज्य में नहीं है वहां विधानसभा से पास होगा और राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल साइन कर देगा तो अधिनियम बन जाएगा, और जिसमें है वहां से पास कराना जरूरी है। तो विधायिका का काम कानून बनाना। 2 तरह की विधायिका, संघ और राज्य। संसद, राज्य विधानमंडल। 3 भाग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ हो। चलिए अब इन्होंने कानून बना दिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, और 28 राज्य हैं तो 28 विधानसभा हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं विधान परिषद की तो केवल 6 राज्यों में है। वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन ही 6 राज्यों में है, बाकियों में क्यों नहीं है वो आगे पढ़ेंगे। अब विधायिका ने कानून बना दिया, उसको लागू भी तो किया जाएगा। तो लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका, टू एग्जीक्यूट लॉ, कार्य करना उस पर। अब कार्यपालिका भी भारत के संविधान में 2 तरीके की है। कार्यपालिका भी भारत के संविधान में 2 तरह की है, एक संघ की कार्यपालिका, एक राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का अर्थ है जो संघ की विधायिका ने जो कानून बनाया, यानी संसद ने जो कानून बनाया है उसको लागू करने का काम संघ की कार्यपालिका का है। राज्य में राज्य की विधायिका ने जो कानून बनाया है, राज्य विधानमंडल ने जो कानून बनाया है, उसको लागू करने का काम राज्य की कार्यपालिका का है। एकदम क्लियर हुआ? संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, पूरे देश में लागू करना, राज्य में लागू करना। अब संघ की कार्यपालिका के भी भाग होते हैं। अब कार्यपालिका में कौन आता है? तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। इसको जरूर याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये कार्यपालिका के भाग है। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कार्यपालिका का भाग नहीं कौन नहीं है। ऑप्शन आएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद। हालांकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है, तो हमने अलग से लिख दिया, लेकिन फिर भी एक ही बात है। लेकिन ऑप्शन में आएगा महान्यायवादी। तो महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका का भाग नहीं होता है, याद रखना। महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका का भाग नहीं होता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये कानून को लागू करते हैं, लागू नहीं करते, करवाते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे स्थायी कार्यपालिका, जिसमें सचिव आते हैं, आईएएस, आईपीएस, ये जब आते हैं ये कानून को लागू करवाते हैं। तो संघ की कार्यपालिका का काम होता है पूरे देश में कानून को लागू करना जो संसद ने बनाया है। और कौन करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। इसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका होती है। राज्य की कार्यपालिका में कौन होता है? राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। इसके नीचे भी राज्य में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो करते हैं, ये करवाते हैं। लेकिन हमें यही पढ़ना है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, या भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, तो राज्यपाल। राज्यपाल है राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष। तो अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति और राज्यपाल की, ये कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं देश के और राज्य के, लेकिन ये नाम मात्र के लिए, पेपर में आएगा तो यही लगाना है कौन है सीधा, लेकिन ये नाम मात्र के लिए है, क्योंकि इनके नाम पर काम होते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर भारत के सारे काम होते हैं। भारत सरकार के जितने भी काम है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है, क्योंकि वो कार्यपालिका का अध्यक्ष है। राज्य के या राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्यपाल है। तो ये नाम मात्र के लिए कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं। 2 प्रश्न आएंगे, कार्यपालिका का अध्यक्ष सीधा राष्ट्रपति, नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति।
देश की बात कर रहे हैं। लेकिन इनके नाम पर होते कर्ता कौन है? तो कर्ता है प्रधानमंत्री। तो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। याद रखना, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। केवल जब यह प्रश्न पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा, तो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, और राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अगर आपके सामने प्रश्न आएगा राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, सीधा लगाना है राज्यपाल। राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का मुख्यमंत्री। अगर ऑप्शन में ये ना आए तब क्या लगाओगे आप? अगर ऑप्शन में पूछा जाए कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये दिए ही ना, तो आंसर होगा मंत्रिपरिषद। और क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का भाग होता है और मंत्रिपरिषद ही तो लागू करती है, तो याद रखना। तो हमने विधायिका पढ़ा, कानून बनाना, कार्यपालिका कानून लागू करना, दो तरह का। आइए अब बात करते हैं न्यायपालिका। कानून बनाने वाली जो इकाई है वो मनमानी भी तो कर सकती है, क्योंकि संसद में इंसान ही तो बैठे हैं। वो एक धर्म के पक्ष में कानून बनाए, एक जाति के पक्ष में, ये भी तो हो सकता है। या फिर कार्यपालिका अच्छी तरह लागू ना करे, तो इसी चीज को देखभाल करने के लिए, रक्षा करने के लिए, या फिर कोई कानून बना दिया गया है या संविधान का कोई पॉइंट है, कोई अनुच्छेद है, वो स्पष्ट नहीं है, तो उनकी व्याख्या करने के लिए। तो तीसरा स्तंभ होता है न्यायपालिका। और न्यायपालिका हमारी एकाकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड, यानी सबसे नीचे, उसके ऊपर, सबसे ऊपर, ये एक है। यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उच्चतम न्यायालय, उसका जो भी निर्णय होगा वो पूरे न्यायपालिका में लागू होगा। तो सबसे ऊपर है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। उसके बाद हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट के अधीन सारे उच्च न्यायालय हैं, और वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट। अब आप बोलोगे सर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 25 ही उच्च न्यायालय क्यों हैं, 25 हाई कोर्ट क्यों हैं? तो 25 उच्च न्यायालय इसीलिए हैं क्योंकि 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था कर दी गई थी संसद द्वारा कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्य का हो सकता है। इसीलिए 25 उच्च न्यायालय हैं। तो उच्चतम न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय हैं हर राज्य के। अब राज्य में उच्च न्यायालय के नीचे होते हैं जिला न्यायालय, जिनको हम सत्र न्यायालय भी कहते हैं। जिला, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जिला न्यायालय। जिला न्यायालय के नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसको अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के नीचे होते हैं सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय, फौजदारी। मान लो आपका किसी से झगड़ा हो गया और बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपने पुलिस FIR कराई, तो वो आपका मामला कहां जाएगा? फौजदारी न्यायालय में। फौजदारी का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा, ये सब। अगर आपके जमीन विवाद है, शादी विवाह का विवाद है, तो वो कहां जाएगा? दीवानी न्यायालय में। यहां से अगर आपको सफलता नहीं मिली, यहां से अगर आपको न्याय नहीं मिला, तो आप कहां जाओगे? फिर जाओगे अधीनस्थ न्यायालय में, फिर सत्र न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय। अब उसके बाद अगर बात करें शहरों में, तो उसके नीचे होते हैं मेट्रोपॉलिटन न्यायालय। उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट, एक मजिस्ट्रेट IAS भी हो सकता है। उसके नीचे सिविल, दीवानी और प्रेसिडेंसी स्मॉल न्यायालय होते हैं। तो इस तरीके से न्यायालय की एकीकृत सिस्टम की व्यवस्था की गई है। तो विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना, न्यायपालिका का काम उनकी देखभाल करना। हमने सरकार के 3 स्तंभ दिए। अब संविधान तीनों अंगों को शक्ति प्रदान करता है। संविधान तीनों अंगों को शक्ति प्रदान करता है कि तुम्हारी ये शक्ति है कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून की देखभाल करना। लेकिन इन पर निर्बंधन भी लगाता है, इन पर सीमाएं भी बाधित करता है। ऐसा नहीं कि कानून बनाने की शक्ति दे दी, जो कानून बनाएगी संसद, उसके बाद न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो उसमें निर्बंधन, सीमाएं लगाने का काम होता है संविधान का, संविधान का। चलिए, अभी तक आपको जो पढ़ाया है एकदम क्लियर समझ में आया होगा। तो अब हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं संघ की विधायिका, यानी संसद, पार्लियामेंट। तो अब पार्लियामेंट चलाया जाएगा, संसद चलाएगा। संसद को ही संघ की विधायिका कहा गया है, पार्लियामेंट को ही संघ की विधायिका कहा गया है। तो आइए देखते हैं संसद क्या है। तो मुझे लग रहा है कि आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आएंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा और अच्छी तरह समझ में आएगा।
पॉलिटी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, पॉलिटी टफ नहीं है, आसान है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो पार्लियामेंट, संसद भारतीय संविधान के भाग 5 में दी हुई है। कहां पर? भारतीय संविधान के भाग 5 में संसद है, और अनुच्छेद 79 में इसकी व्यवस्था है। अनुच्छेद 79 में संसद की व्यवस्था बताई रखी है। अब संसद हमने कहां से ली है? तो संसद ली है हमने ब्रिटेन से। ब्रिटेन का संसदीय व्यवस्था हमने ली है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि 2 व्यवस्थाएं हैं मेन, मुख्यतः। एक है ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, दूसरी है अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था, राष्ट्रपति व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। आइए वहां से इसको कंपेयर करते हैं। आपने संसद में देखा होगा, ब्रिटेन की संसद की बात करें तो उसमें 2 सदन हैं। एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड, और इसके 3 भाग होते हैं। तीसरा भाग है क्वीन, यानी उनकी महारानी या महाराजा। उसी चीज को हमने अपने देश में लिया ब्रिटेन से, संसदीय व्यवस्था, क्योंकि अंग्रेजों का 200 से अधिक साल हमारे देश पर शासन रहा है। तो इसी की वजह से वो व्यवस्था हमने ली, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड। अब हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह हमने लिया लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह लिया राज्यसभा, क्वीन की जगह लिया राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। हाउस ऑफ कॉमन्स बिल्कुल लोकसभा की तरह है। लोकसभा का जिस तरीके से चुनाव होता है, ऐसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स का होता है। जनता वोट करती है और जिसके पास बहुमत आता है लोकसभा में, उसका सरकार बनती है, प्रधानमंत्री बनता है। इसी तरीके से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव होता है पूरे देश में, जिसकी बहुमत आता है उसकी सरकार बनती है, उसका प्रधानमंत्री बनता है। यानी ब्रिटेन और अमेरिका में दोनों में प्रधानमंत्री है। हाउस ऑफ लॉर्ड में उच्च श्रेणी के लोग बैठते हैं। भारत में राज्यसभा में भी इसी तरीके का है कुछ। तो दोनों को कंपेयर किया गया है। क्वीन साइन करती है, राष्ट्रपति साइन करता है। तो हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली है। और संसद के मैंने बताए थे 3 भाग होते हैं, और वो भाग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों मिलकर कानून बनाते हैं, क्योंकि संसद का काम होता है कानून बनाना। कानून बनाने के लिए संसद विधेयक पास करती है, राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि उसके बिना साइन के कोई कानून बन ही नहीं सकता। तो ये है संसद। आइए संसद का ओवरव्यू लेते हैं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हो, जो ये फोटो है, ये संसद का फोटो है, ये संसद का पिक्चर है। ऐसी दिखती है हमारे देश की संसद। हालांकि संसद का एक नया मॉडल दिल्ली में बनाया जा रहा है, और संसद के नए मॉडल के लिए भी मैं एक क्लास लूंगा। वो भी अच्छी क्लास है, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा है। जो हमारी अभी तक की संसद है वो ये है, जिसमें पिलर बने हुए हैं। इसमें 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हाउस है, एक लाइब्रेरी है, मैस है, अलग अलग व्यवस्था, विजिटर्स रूम है, अलग अलग नेताओं के रूम है, प्रधानमंत्री की ऑफिस है, ये सब चीजें। इस पर एक बार हमला भी हो चुका है, आपको पता होगा। सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अब आप बोलोगे क्या सर, इस संसद में हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं, हम भेजते हैं उनको, तो क्या हम देख सकते हैं मैंने जिसको वोट दिया वो क्या काम कर रहा है? तो बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर आप उसमें अंदर नहीं जा सकते। आप देख सकते हो, पर सुरक्षा के मद्देनजर उसमें अंदर नहीं जा सकते, याद रखिएगा। तो फिर कैसे देखेंगे? इसीलिए लोकसभा राज्यसभा चैनल बनाया गया है, और वहां पर लाइव दिखाया जाता है, लाइव शो किया जाता है। आइए देखते हैं संसद के कुछ फैक्ट देखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो देखिए 10 फैक्ट हैं। अगर मैं बात करूं, संसद एक सर्कुलर है। संसद का जो शेप है, हमारी बिल्डिंग का जो शेप है, वो एकदम गोल है। गोल का अर्थ है निरंतर, यानी संसद निरंतर देश के लिए कार्य करती रहेगी। देश के चुने हुए प्रतिनिधि निरंतर लगातार देश के लिए कार्य करते रहेंगे। लोकसभा और जो राज्यसभा है, वो घोड़े के खुर जो होता है, हॉर्स शू शेप में है, याद रखना। ये पूछ लिया जाता है। एक बार दिल्ली में इंडिया गेट पर एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा था, और वो कुछ इनाम भी दे रहा था, 5,000, 10,000, कुछ भी जो भी है। तो उसने प्रश्न किया था कि लोकसभा और राज्यसभा की जो शेप है वो किस तरीके की है? तो वह है घोड़े के खुर के पैर, घोड़े के खुर की तरह, हॉर्स शू शेप है। लोकसभा में ग्रीन कारपेट है। अगर आप लोकसभा जाओगे तो उसमें हरा कारपेट बिछा होगा, ग्रीन कारपेट है, ग्रीन तरीके की दरी बिछी होगी। और वो ग्रीन, वो हरा कलर भारत की कृषि को दर्शाता है,
कृषि भूमि को दर्शाता है, जिनको जनता द्वारा चुना हुआ होता है। राज्यसभा में लाल कलर की कारपेट है, लाल कलर की दरी बिछ हुई है, जो कि देश की रॉयल्टी को, देश की रॉयल्टी मतलब राष्ट्रपति, देश के उच्च पद, रॉयल्टी को दर्शाता है, शाही चीज को दर्शाता है। और लाल कलर यह भी दर्शाता है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे जो नायक रहे, जिन्होंने आजादी में भाग लिया और अपनी जान दी, और देश की सुरक्षा में आज भी जो सैनिक जान दे रहे हैं, वो उसके बलिदान को, सेक्रीफाइस को दर्शाता है। तो निरंतरता, हॉर्सशू शेप में लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा में ग्रीन कारपेट है, लोकसभा में हरा कारपेट है, हरे कलर की दरी है, राज्यसभा में लाल कारपेट है। और विश्व की और भारत की सबसे बड़ी सेकंड लाइब्रेरी संसद में है, याद रखिएगा। इसमें हर तरीके की किताब मिल जाएगी, और भारत का संविधान भी संसद की लाइब्रेरी में है, जो कि हीलियम गैस में बंद है, जिससे उसकी इंक उड़ ना जाए। तो याद रखिएगा, संसद की जो लाइब्रेरी है वो भारत की दूसरे नंबर की लाइब्रेरी है। इसका जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, वो 1/3, 1 मील का 1/3 यानी 536.33 mm है। इसमें अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट ऑफिस इज इन रूम नंबर 13, यानी राष्ट्रपति का जो कमरा है, भाई राष्ट्रपति लोकसभा में नहीं संसद में नहीं बैठता है, उसकी राष्ट्रपति भवन में ऑफिस है, लेकिन कई बार वो ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक को बुलाता है, लोकसभा को संबोधित करता है, राज्यसभा को संबोधित करता है, सत्र बुलाता है। तो ये सारी चीज किसकी होती है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आता है, इसके लिए जो ऑफिस नंबर दिया है वो है 13 दिया है, जिसको बहुत सारे पुजारी और ये जो होते हैं प्रकांड पंडित अनलकी मानते हैं। तो राष्ट्रपति की जो संसद में ऑफिस है या फिर रूम है वो 13 है। जो भारत की जो सबसे सस्ती कैंटीन में से एक है वो संसद की कैंटीन है। यानी जो हम सांसद भेजते हैं, आप ये मत समझना इनको दुनिया भर का पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, वेतन भत्ते विशेषाधिकार, दुनिया भर की चीजें मिलती है, टोल टैक्स नहीं देना और पता नहीं क्या क्या फायदे। और भारत की सबसे सस्ती जो कैंटीन है वो संसद में, उन्हीं सांसदों के लिए। सोचे 3 कोर्स, 3 बार का खाना 61 रुपए में मिलता है। चिकन बिरयानी 51 रुपए में मिलती है अगर 3 बार खाओगे। ये सबसे महंगा है, सब सस्ता है इसमें, इससे सब सस्ते हैं। 20 रुपए की प्लेट खाने की, 10 रुपए की, ऐसा है। सोचिए। अब आप सोच रहे होंगे सर सांसदों ने तो बड़े, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार उन्हीं के पास है, तो कानून वही बनाते हैं। चलिए इस पर मैं डिबेट नहीं करूंगा क्योंकि सोशल मीडिया पर है और वो कभी कोई देख लेगा तो वो बोलेगा अरे वाह। अब संसद का जो डिजाइन तैयार किया वो 2 आर्किटेक्ट ने किया, एक थे एडविड लुटियंस और दूसरे थे सर हर्बर्ट बेकर। इन 2 लोगों ने संसद का डिजाइन, संसद का रूप तैयार किया। अगर मैं बात करूं संसद की स्थापना की तो 12 फरवरी 1921 को जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब संसद की स्थापना हुई। यानी एडविड लुटियंस और दोनों आर्किटेक्ट ने इसका डिजाइन दिया ब्रिटिश सरकार के कहने पर। 12 फरवरी 1921 को इसको संसद की स्थापना हुई। इसमें 6 साल में यह बनकर तैयार हुआ। 83 लाख रुपए लगे, संसद बनने में 6 साल लगे और 83 लाख रुपए लगी, सोचिए। लेकिन उस वक्त 6 साल बहुत होते थे और 83 लाख अब पता नहीं कितने करोड़ होंगे। तो ये संसद की मैंने 10 पॉइंट बताए जो विशेषता है, लेकिन असल में जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। कुछ चीजें और देखते हैं। भारत में संसद सर्वोच्च विधायिका है। प्रश्न आ सकता है कि भारत में सर्वोच्च विधायिका कौन सी है? संसद, क्योंकि पूरे देश के लिए कानून बनाती है। तो भारत में कानून बनाने की सबसे बड़ी इकाई संसद है, सर्वोच्च विधायिका, क्योंकि राज्य विधानमंडल राज्य के लिए बनाता है, संसद कानून बनाती है और कानून को नियंत्रित करती है। भारत की संसद द्विसदनीय होती है। भारत की संसद 2 सदन से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप यहां पर देख सकते हो संसद को, यह संसद का डिजाइन है। अब आप सोच रहे होंगे अरे संसद का डिजाइन तो अलग ही है। ये आप देखिए इसको और सोचिए संसद। तो अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। क्या संसद पूरी है? नहीं, संसद के 3 भाग होते हैं। राष्ट्रपति भी तो संसद का भाग है।
तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसी का तरीके से राज्य विधानमंडल, जो नीचे देख रहे हो आप गोला, वो राज्य विधानमंडल है। इसके भी 3 भाग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। 3 भागों से मिलकर बनती है। अब आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं कि लोकसभा में एमपी बैठते हैं, एमएलए? बहुत सारे लोग बोलते हैं एमपी बैठते हैं। राज्यसभा में कौन बैठते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं एमएलए बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको तो पता ही होगा। अगर लोकसभा राज्यसभा की बात करूं तो ये पार्लियामेंट की तो पार्ट है। अगर इसमें मैं एम लगा दूं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया ना। तो पार्लियामेंट में जो भी बैठेगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। पार्लियामेंट में जो भी बैठेगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। यानी लोकसभा में भी एमपी बैठते हैं, इसको शॉर्ट में एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में भी एमपी बैठते हैं, राज्यसभा में भी एमपी बैठते हैं। अब मैं पूछूं लोकसभा में सांसद बैठते हैं विधायक, तो आप बोलोगे सांसद। राज्यसभा में कौन बैठता है? बहुत सारे लोग फिर भी बोलते हैं गलत। तो याद रखना, पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है हिंदी में, और इसके सदस्यों को सांसद कहा जाता है। एमपी को ही सांसद कहा जाता है। तो लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद। सांसद देश को रिप्रेजेंट करते हैं, 130 करोड़ लोगों को। सांसद देश के लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, आइए फिर एमएलए कहां बैठते हैं, विधायक कहां बैठते हैं? एमएलए को विधायक कहा जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं, इसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेशन। राज्य में होता है स्टेट लेजिस्लेशन। अगर मैं यहां एम जोड़ दूं तो MSL, तो देखिए, सॉरी, स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य विधानमंडल, इसके 2 सदस्य होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर मैं बात करूं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, SLA, यहां मैं एम लगा दूं, MSLA, तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट को हटा दीजिए, तो इसमें बैठते हैं एमएलए। SLA में एमएलए, और एमएलए को विधायक, तो विधानसभा में विधायक। इसमें MLC बैठते हैं। यहां से आपको एकदम क्लियर हुआ होगा कि संसद क्या है, राज्य विधानमंडल क्या है। बेसिक से कॉन्सेप्ट है। तो आज हमने बेसिक चीज पढ़ाई है। अब इसको डिटेल में हम कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पर नेट बहुत कम है, स्पीड बहुत कम है, और सभी बच्चों को पता है मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूं एक प्रोजेक्ट पर। तो चलिए, अब कल संसद स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इसमें छुपे हुए हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बच्चों को मुझे लगता है एकदम अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज ही जिस बच्चे को पूरा डिटेल बैच चाहिए, तो आज ही प्ले स्टोर से शशांक IAS एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और मेरा केवल 799 रुपए में पॉलिटी पढ़ सकते हो। पूरा डिटेल पढ़ा रखा है, और मैं बता दूं कि 65% कोर्स कंप्लीट हो गया है। महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट हो गए। शशांक सर 999 में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सुदीप सर साइंस पढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सारे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।